नमस्कार, आपका 108 यूनाइटेड लीड इंडिया में स्वागत है और मैं हूं संगीता। आज हम आपसे एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करने जा रहे हैं जो एक समाज सेविका है और बीजेपी की वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र सचिव दिव्या ढोले जी। नमस्कार दिव्या जी, कैसे हैं आप? ठीक हो मैं। दिव्या जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे इस शो में आपका इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंची, किन किन हालातों का सामना करना पड़ा आपको? ये महिलाओं का सहभाग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में होना आज के एरा में एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाएं राजनीति में सक्रिय बहुत कम परसेंटेज में होती है, ऐसे हम जनरली सुनते आ रहे हैं। और आज का दौर हो या पहले 20 साल पहले का भी ये दौर हो, उस टाइम में तो और भी ज़्यादा दिक्कतें थी महिलाओं को राजनीति में आने की। लेकिन मेरा ये जो पूरा जर्नी है ये 20 साल पहले चालू हुआ था। आज अगर मैं महाराष्ट्र प्रदेश सचिव करके जिम्मेदारी निभा रही हूँ, तो इसके पीछे पक्ष में बहुत सारे वर्ष हमने जनता की सेवा करते हुए बिताए हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना भी चाहूँगी कि ये जो मिथ होता है हर वक्त कि राजनीति में शॉर्टकट से आओ, पब्लिसिटी लो और फिर नेता बनो, तो मेरे ख्याल से ये जो मिथ है ये अब इसको मानना थोड़ा गलत ही है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। एवरीवन हैज़ टू मेक देयर ओन वे, योर ओन नेम, और नाम कमाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। भले हम बिल्डिंगों में रहे, लेकिन हमको ग्राउंड रूट में, झुग्गी झोपड़ियों में, जहाँ पे हमारा मेजर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रहता है, वहाँ पे जाके उनकी दिक्कतें जान के उनकी दिक्कतें दूर करने का काम ही मेरे ख्याल से जो वो सेवा है, वो सेवा बड़े पैमाने में जब अपने को करनी होती है तो राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। आपको राजकीय पक्ष में आके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि सेवा के माध्यम से आप थोड़े लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के काम करते हैं तो आपको वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हेल्प कर देता है, क्योंकि इकोसिस्टम का स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, विधानसभा हो, राज्य स्तर पे हो या देश के स्तर पे हो, तो अपने को ये करने को मिलता है। और हाँ, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव बनने के पहले बहुत सारी जिम्मेदारी लेते आई हूँ। यानी युवा मोर्चा में काम किया, मंडल लेवल पे काम किया, जिला की मैं 2 बार सचिव रही, उत्तर पश्चिम जिला की 2 बार सचिव रही 6 साल। उसके बाद मुंबई की सचिव रही 2 टर्म्स यानी 6 साल, और अभी मैं महाराष्ट्र की सचिव हूँ। आप अगर काम करते हो तो पार्टी उसका कॉग्निजेंस भी लेती है। और जैसे बहुत बार हम सुनते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आप काम करते रहो, यू नेवर नो व्हेन द अपॉर्चुनिटी विल नॉक योर डोर। सो समथिंग लाइक दैट हैपेंड विथ मी इन 2014 ऑल्सो। और 2014 में आउट ऑफ द ब्लू मुझे धारावी विधानसभा से आमदार का चुनाव लड़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। एंड वही मैं कहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि राजनीति में आने के बाद हमको लड़ने नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन पार्टी में ऐसे है कि आप काम करते रहो, कब आपको फ़ोन आ जाएगा, कब आपके दरवाजे पे कोई आके बोल देगा कि आपको पर्ची भरनी है, तो ये आपको मालूम नहीं होगा। ट्रू, 20 साल का योगदान कोई कम नहीं है दिव्या जी, क्योंकि 20 साल आपने अपनी ज़िंदगी के इस समाज सेवा में लगा दी। आपने अपनी निजी ज़िंदगी को साइड में रखा, आपने लोगों की मदद की। आपने, जैसे आपने कहा कि जो छोटे छोटे लोग हैं या स्लम्स में रहते हैं, उनकी आपने जा कर के मदद की, और वहाँ से आपको एक पहचान मिली। और वट एवर आई हैव डन, आई हैव अचीव्ड इट नाउ, दिस इज़ वॉट यू फील, वट डू यू थिंक?
राजनीति में कोई भी मकाम ऐसे नहीं होता कि मैंने अभी सब कुछ हासिल कर लिया. इट इज़ ऑलवेज अ लर्निंग. और हर मकाम पे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो. और जब हम पदाधिकारी बनते हैं तो हमारा जो एम्बिट होता है वो बढ़ते जाता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं पहले युवा मोर्चा मुंबई में काम करती थी. बाद में मैंने जिम्मेदारी मंडल स्तर पे ली, क्योंकि आपको बेस में जाके काम करके पूरी यंत्रणा, एक राष्ट्रीय पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पक्ष है, तो मंडल से लेके राज्य तक जो हमारी पूरी यंत्रणा चलती है वो कैसे काम करती है, सबको कैसे मिलके आपको चलना पड़ता है. हमारे परिवार में यानी पॉलिटिकल परिवार में कौन सी संगठनाएं काम करती है. तो ये मेरा हर वक्त मानना है कि हमारी निजी ज़िंदगी में तो हमारा खुद का परिवार होता ही है, लेकिन जब हम घर के बाहर स्टेप करते हैं तो हर वक्त हमारे घर के सदस्य, हमारे कोई भी अगर दिक्कत आती है तो अवेलेबल कभी नहीं हो पाए, तो हरदम मुझे ऐसे लगता है कि एक कॉल पे, चलो कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी से मैं जुड़ी हुई हूँ तो मेरे एक कॉल पे आई नो आई कैन कॉल दिस पर्सन, मे बी आई एम एनीवेयर इन दी कंट्री टुडे. ये एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमको मिलती है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरी जो बॉन्डिंग थी बीजेपी के साथ, हालांकि बीजेपी वाज द फर्स्ट पार्टी विथ विच आई काइंड ऑफ इंटरफेस्ड विद, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था. अगर आप आगे मुझे पूछेंगे कि आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन करवाया, तो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस. मैं एज एवरीवन नोज दैट आई कम फ्रॉम अ कॉरपोरेट बैकग्राउंड. मैं प्रोफेशनल हूँ. लाइफ के 20 साल मैंने नौकरी भी की हुई है, और आई डन माई मास्टर्स इन मैनेजमेंट. वो तो मालूम है, तो बेसिक्स मेरे एजुकेशन, मेरा जो फाउंडेशन है मैंने स्ट्रॉन्ग करके ही बाद में जब मैं नौकरी ज्वाइन की मैंने IBM, तभी मैंने राजनीति में भी कदम रखा. सो मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं रही हूँ. आज भी दोनों बैलेंस करती हूँ, बट मैंने नौकरी और राजनीति ये दोनों को पैरेलली संभाला है. राजनीति आप बोलेंगे तो कोई 24/7 राजनीति करता नहीं रहता है. सो यू हैव टू अर्न sufficiently for yourself and then venture into राजनीति. क्योंकि मेरी एक खुद की NGO भी है, संकल्प सिद्धि ट्रस्ट. ये ऑफिस है, यहाँ से हम नागरिक सेवाएं लोगों को देते हैं. लेकिन सेवा एक माध्यम है, राजनीति भी एक माध्यम है. तो लोग जो बोलते हैं कि अरे आप तो पार्टी में हैं, आपको क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, आपको क्या ज़रूरत है काम करने की. तो मेरे इतने साल का ये प्रवास रहा है, मुझे तो कभी किसी ने कुछ लाके नहीं दिया है. इनफैक्ट हम नौकरी करके हमारी सैलरीज लोगों के लिए, लोगों की दिक्कतें सॉल्व करने के लिए हमने किया है. और ये बात आप लोगों ने भी लोगों में बतानी चाहिए कि राजनीति में अगर आप जुड़े हैं, आप काम कर रहे हो, तो पार्टी कोई पैसा नहीं देती है. यहाँ कोई एम्प्लॉयड नहीं है, ये तो वॉलंटरीली हम आते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए. दैट अगर हमको कुछ डिफरेंस लाना है सोसाइटी में, तो वो एक माध्यम है जहाँ पे लोग एक विचारधारा के आते हैं साथ में, और फिर वो कार्य में समर्पित भाव से काम करते हैं. तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से पार्टी में हम जुड़े हैं. और बस लोगों का काम करते रहना है. वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, व्हेन एवर इट कम्स यू कैन ग्रैब इट. दिव्या जी, हमारे चैनल 108 यूनाइटेड लीड इंडिया और रवि जी के बारे में अगर आप कुछ कुछ बोलना चाहेंगी, कुछ दो शब्द जो आपको लगे, ताकि हमारे दर्शक हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमें भी काफ़ी प्यार मिले लोगों का. देखिए, रवि यादव जी को तो मैं पिछले कुछ सालों से जान रही हूँ, और वो बहुत मेहनत से हर क्षेत्र के लोगों तक पहुँचते हैं, उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं. जो अच्छा है, जो गलत है, वो लोगों तक अच्छा पहुँचाने की कोशिश करते हैं.
तो मैं तो चाहूँगी कि वो आगे भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे और इंटरव्यूज़ लेते रहे। उनके इंटरव्यूज़ हम भी देखते हैं, उन जो व्यक्तिमत्वों का वो इंटरव्यू करवाते हैं, तो वो जब हम भी सुनते हैं तो हमें भी कुछ अच्छे विचार मिलते हैं, कुछ नई बातें सुनने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपके माध्यम से रवि जी को शुभकामनाएं देने चाहूँगी, चैनल को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।